पश्चाताप हो और फिर भगवान नाम जप करें। दूसरी बात ये कि न करने की प्रतिज्ञा। 3 कामों से सदैव पापों का नाश होता है। हमसे भूल हुई तो अब जानकर भूल नहीं होनी चाहिए। अनजान में स्वभाववश किसी मनुष्य से भूल हो जाती है। स्वभाववश जो भूलें होती हैं वे स्वभाव से कभी कभी हो जाती है। जैसे हम चाहते नहीं क्रोध हो, लेकिन क्रोध करने का तो स्वभाव बन गया है, तो व्यवस्था पूर्वक हम न चाहें तब भी हो जाता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से स्वभाव बदलता है। इन कारणों से माने, लेकिन हम चाहे नहीं और वैसा करने के लिए सावधान हो तो वे पाप नष्ट हो। भगवान के नाम में अचिंत शक्ति है। इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस होते हैं। एक तो इसमें पाप नाश करने की शक्ति है। दूसरा, इसके साथ एक ये भी लगा हुआ है कि भगवान के नाम के बल पर यदि कोई पाप करता है तब पाप वज्रलेप भी होती है। हाँ। इसलिए नाम में, भगवान के नाम में समस्त पापों को, एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के पाप नाश करने की शक्ति है। पर यदि हम नाम के बल पर पाप करेंगे, अरे ठीक है आज कर लेते लेकिन फिर आगे चल के नाम जब करेंगे, कर लेंगे और पाप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद पाप करेंगे। तो नाम के बल पर पाप करना ये नामापराध में आ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना। नाम के बल पर जिनको स्वभाववश पाप हो जाते हैं वे यदि सतत नाम जप करते हैं तो स्वभाव बने। बहुत अच्छा। अपनी भूल स्वीकार करके जो क्षमा मांगते हैं उनके माने नहीं कोई स्वभाव बस जो भूलने का स्वभाव शीघ्र पर नहीं, स्वभाव शीघ्र परिवर्तन नहीं होता परिवर्तन। इसलिए इस बात को हम भूल जाते। कोई भी स्वभाव भले ही कैसा भी स्वभाव हो, स्वभाव जल्दी परिवर्तित नहीं होता। स्वभाव परिवर्तन के लिए हमें धीरे 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 सावधानी पूर्वक अभ्यास की आवश्यकता होती है। और जो लोग इस काम में घबरा जाते हैं अथवा अपने विरोध समझ लेते हैं उनके लिए कठिनाई पड़ती है। एक जन्म में परिवर्तित न हो तो यदि हम किसी चीज को नहीं चाहते, न चाहते हुए भी स्वभाव वश से हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय में बार बार पश्चाताप होता है और हम उसके लिए जीवन भर सावधानी से आए हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने बार बार प्रयत्न किया है, उसकी वासना बन जाती है और वासना बनने पर वह कार्य अगले जन्म में बहुत अधिक ईजी हो जाता है, सरल हो। इसमें एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण यह है कि यम यम बाप स्मरणम भावम त्यजंते कलेवरम तम तम एवे, वही वही प्राप्त होता है। यदि हम केवल साधुता के लक्षणों को पढ़ते रहे, साधुता आवे नहीं, लेकिन हम हमेशा साधुता के लक्षणों को दोहराते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसी प्रार्थना करते हैं,
और वैसा ही प्रयत्न भी करते हैं। मन में संकल्प है, उन विचारों को बार बार दोहराते हैं। क्षमाशीलता के, दया के, विनम्रता के, साधुता के जितने विचार हैं उनको हम बार बार दोहराते हैं और बार बार वैसा ही होना भी चाहते हैं। उनके लिए हमारा प्रयत्न भी है, लेकिन हुआ नहीं। तो इसका तात्पर्य जीवन के अंतिम क्षण तक हम उस बात को करते रहें, इसलिए वो वासना बनेगी और हम अगले जन्म में तम माने वही एक माने प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। ये कितनी भगवान की कृपा है। भगवान ने बड़ी भारी कृपा की। दूसरी एक बात, दो बातों पर ध्यान दें। इन्हें चाहे नोट कर लें, चाहे अंतर में भी जाए, बहुत महत्व की बात है जीव के कल्याण के लिए कि उत्तम बातों को जीवन भर रखता रहे। जहां से भी बढ़िया बात मिले, चाहे रामायण से, चाहे महाभारत से, किसी संत की जीवनी से, किसी संत के उपदेश से, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, इन्हें पढ़ते रहे बस केवल। और वैसा ही बनने का मन में संकल्प बनावें, वैसी ही प्रार्थना करें, वैसा ही प्रयत्न हो, बस इतना काम करना है। तो ऐसा करते जो बात बार बार हम अपने विचार में लाते हैं, कालांतर में वैसा ही स्वभाव बन जाता है। विपरीत बातों को प्रसन्न स्वभाव बस आ जाए। जैसे हमारे मन में किसी का अनिष्ट करने की बात आ जाए, किसी से झगड़ा करने की बात आ जाए, किसी से लड़ने के विचार आ जाए, तो हम तत्काल उत्तम विचारों को अपने चित्त में वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भाव, लिख ले उसे किसी कापी में कहीं लिख। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भाव। हमारे मन में क्रोध आता है तो शांति की भावना हो, क्षमाशीलता की भावना हो, सहनशीलता की भावना, नहीं क्रोध नहीं। तो इस तरह से हम प्रतिपक्ष की भावना बना। हमेशा संतों के चरित्र पढ़ें, संतों की वाणी सुनें, उनमें जो बातें लिखी हैं सच्चे हृदय से हम वैसा ही बनने का प्रयत्न करें, वैसा ही विचार करें। कालांतर में वही हम बन जाए। जैसे विचार किसी के समय हैं, जिन विचारों में डूबता है, जिन संकल्पों को बनाता है, आगे चल के जैसे हमने मीरा जी को आदर्श बना लिया। अब निश्चय समझो, एक दिन मीरा जैसा जीवन हमारा हो, नरसिंह मेहता जैसा बना ले, सूर, तुलसी, कबीर, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए उनमें से किसी को भी आदर्श बना सकते और उसी आदर्श के लिए हमें प्रयत्न करना है। बस आगे चल के हम वही समय आने पर एकनाथ, तुकाराम, सभी महापुरुष, उनके जीवन में साधुता फूट गई। तो जिनके जीवन में ऐसी साधुता है उन्हीं की ओर देखना। हम करते क्या है कि हमें जब गुस्सा आता तो हम इसे अरे ऐसे किस काम चला, हम तो गुस्सा करेंगे, बस पाने बिगड़े। हम ये सोच लेते हैं अरे बिना गुस्सा के इस काम चला, अरे हम तो करेंगे, हमसे वैसा नहीं होता, तब फिर बात बिगड़। हाँ, एक बात मैंने बताई, किसी चीज को बार बार वैसा ही संकल्प, वैसा ही करने का। अब दूसरी भगवान की ओर से एक और अच्छाई है, एक तो ये अच्छाई है, दूसरी भगवान की कैसी कृपा है, वो ये है कि यदि सद्वासनाओं को लेकर किसी का जीवन अंत होता है
ध्यान से समझिए, सद वासनाओं को लेकर यह जीवन का अंत हुआ है, तो जितने सद संस्कार हैं, जन्म के समय सद संस्कार आकर्षित हो। कहीं हमने अनंत जन्म हो चुके हमारे, कभी हम सदाचारी, कभी विद्वान, कभी क्षमावान, कभी रहे हैं कहीं, तो वो जो सत संस्कार हैं वे सब आकर्षित हो जाए। और यदि हम असत वासनाओं को लेकर मरते हैं, तो जितने असत संस्कार हमने असत कर्म किए हैं अनंत जन्मों में, असत कर्मों के संस्कार हैं। तो मरे जहां तक हमें किसी से भिड़ नहीं पड़ना। हमको हर परिस्थिति में दया, क्षमा, उदारता, प्रत्येक प्राणी के प्रति स्नेहशीलता, समता, इन चीजों को सतत मनन करना है। कुछ गुणों को तो दृढ़ बना लो, नित्य अपने जीवन में देखो ये आए हैं कि नहीं। उनमें से कम 4 पे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 गुणों को संतों के चरित्र में पहला परिचय दिया है। बंदो संत समान चित्त, बंदो संत समान चित्त, संतों का चित्त समान होता है, समता में उनकी स्थिति होती है। हमेशा इस विचार करो कि हमारे चित्त में समता रहती है। समता का अर्थ है? हाँ, जितने द्वंद्व हैं, शत्रु मित्र, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मृत्यु, एक जैसा चित्त, कभी चित्त में क्षोभ नहीं, कोई उद्वेग न आने पाए। बंधु संत समान, कोई गाली दे, कोई अपमान कर दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, है? कोई गाली दे और कोई खुशामद करे, कोई अपमानित करे और कोई सम्मान करे। परिस्थिति चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, हर परिस्थिति में केवल चित्त में प्रसन्नता। अपने को हर परिस्थिति में हमें अपने आप को देखता है। दूसरे किसी की ओर मत देखो, जो दूसरे की ओर देखते हैं साधु बन ही नहीं सकते। जिनके चित्त में क्षोभ किसी के किसी कर्म से होता है, वे साधु नहीं है। संसार में तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई प्रशंसा करने वाला भी मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न हो। और कोई प्यार करने वाला भी मिलेगा तो कोई दुश्मनी बैर करने वाला भी, राग द्वेष वाले मिलेंगे, क्योंकि साझे का संसार है, जोड़ा है, सुख और दुख, हानि और लाभ। साधु के भीतर जो साधु उनके भीतर आते हैं छोड़ देखा, प्रयत्न करने से सब आ सकता। एक उपाय है, हर परिस्थिति में सम आने का एक उपाय है और दूसरा कोई। एक बात पकड़ें, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। हमारी दृष्टि लोक पर जाती है,
कि परमात्मा की हो जाए। लोक है एक एक सब व्यक्ति। राम सेवक दास ने ऐसा किया। अरे भगवान दास ऐसा करते, यह विषम दृष्टि। और जब हमें देखें कोई कुछ करने वाला नहीं है, एकमात्र करना ही करता है सब कुछ। मन निष्ठतो क्षमा। निष्ठतो माने निष्ठातः, निष्ठापूर्वक, मेरे में निष्ठापूर्वक सम की प्राप्ति। सम माने शांति, सम माने समता। किसी ने गाली दी, हमने सोचा इस व्यक्ति ने गाली दी है, देखो हमारा इतना अपमान किया इसने, बस काम खत्म। हमारी दृष्टि संसार की और संसार के प्राणी पदार्थों को देखती है। यह व्यक्ति भगवान का नहीं है। भगवान का वह है जो केवल भगवान को देखता। भगवान भी ये देखते हैं कि यह मेरा है कि संसार का है। ये संसार को देखता है कि मुझे देखता है। बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। न कोई गाली दे सकता, न कोई अपमान कर सकता, न कोई हानि कर सकता। जो कुछ होता है उसकी इच्छा से, उसके विधान से, उसके किए होता है। अरे मिट्टी के पुतले बना के रख दी जाए, वे अपने आप से क्या करेंगे? यंत्र चाहे 50 रखे हो, बड़ी बड़ी मशीनें, वे अपने आप से चलेंगी? जब कोई चलाने वाला हो तो चलती है। तो वैसे ही उमा दार योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, नट मरकटे सबही नचावत, राम खनेश वेद सिलावत। सब परिस्थितियों में, सभी प्राणियों में एकमात्र श्री कृष्ण ही, वे ही सब कुछ करते हैं। चाहे ऊंचा हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, सब में वही केवल एक कार्य करते हैं। उनको देखकर, उनकी ओर दृष्टि होने पर जितने सद्गुण हैं सब एक साथ आए, कोई ऐसा नहीं है। क्यों हुआ? ये भगवान की, भगवान का विधान। भगवान का विधान हमारे साथ क्यों है ऐसा? हम बिना किसी कारण के, वो गाली देने वाला हमारे गाली दे रहा है, तो हमने अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। उनकी कृपा का, सब सर्वत्र उनकी कृपा का दर्शन। स्वस्थ है उनकी कृपा है, अस्वस्थ है उनकी कृपा है। अस्वस्थ है उनकी कृपा क्यों है? अरे पहले से अधिक कृपा है। जब बालक खेलता प्रसन्न देखता है तो मां अपने आराम से किसी दूसरे काम में लगी है। लेकिन बालक बीमार हो जाए, रोने लग जाए, तो मां उसके समीप रहती है। वैसे ही जब व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो परमात्मा की निगाह हमारे ऊपर से उससे अधिक होती है। दुख में जितनी भगवान की कृपा रहती है उतनी सुख में नहीं है। सुख में, भोगों में मनुष्य परमात्मा को भूला रहता है। और जब कष्ट होता है तो एकमात्र परमात्मा की स्मृति आती है।